चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कथन ए और बी पढ़े और सही जानकारी चुने। ये सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 28 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। एनसीईआरटी बेस्ड है। थैंक यू इकरा जी। जल्दी जल्दी से फैला दीजिए हर इस क्लास को, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। और जिन बच्चों ने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप लोगों के लिए एक सक्सेस किट का इंतजाम किया गया है। नीचे में लिंक दी गई है, उस लिंक को फिल कर देना, उस फॉर्म को फिल कर देना, आप लोगों के घर तक जो है वो सक्सेस किट आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोका पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से, मतलब कि ऐसे पत्थरों के ऊपर में लिखवाकर जो है लोगों तक अपने संदेश पहुंचाता था। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत। ज्यादातर अशोका के अभिलेख जो है या शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे थे, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अच्छा देखिए एक बात बताइए, आज मोदी जी को मान लीजिए कि मोदी जी को घोषणा करनी है एक, ठीक है, थैंक यू लेट्स स्टडी जी। मान लीजिए कि मोदी जी को घोषणा करनी है कि आज रात 12 बजे से 100 रुपए के, 200 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 1 रुपए के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। मोदी जी को मन में आया, उन्होंने जो है वो बिल्कुल एकदम धमाकेदार घोषणा कर दी। तो वो कहाँ जाएंगे? वो आज जाएंगे टीवी के ऊपर में कि भाइयों और बहनों, मित्रों, आज रात 12 बजे से 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, सबके 20 रुपए का भी नोट बंद, सब बंद, ठीक है, सब बंद। तो वो टीवी पर जाएंगे। ये माध्यम है आज जनता तक पहुंचने का। लेकिन उस समय में, अशोका के समय में तो कुछ था नहीं, रेडियो वगैरह भी नहीं था। तो अशोका को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या था, वो शिलालेखों का सहारा लेता था। इस तरीके से पत्थरों पर लिखवा कर जगह जगह पे लिखा दिया जाता था, अलग अलग जगह पे फैला दिया जाता था, ठीक है। तो अशोका ने शिलालेखों के माध्यम से अपना मैसेज जो है जनता तक पहुंचाया। उसके मैसेजेस जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए होते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय में लोगों को आती थी। आज मोदी जी जाएंगे तो कौन सी भाषा में बोलेंगे, ठीक है, कि जो भाषा जो ज्यादातर लोगों को समझ में आ सके, हिंदी भाषा के अंदर में, है ना। तो फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा उस समय में लोगों की आम भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए प्राकृत भाषा में लिखा गया। और कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो चाहिए होती है ना लिखने के लिए। जैसे ये मैंने रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखा हुआ है और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए होती है लिखने के लिए। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस समय चलती थी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है।